नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क में कोयले की किल्लत के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार, तेलंगाना में कोई मसला नहीं, रियासती वजीर बरकी का दावा। फाजिल रियासतों को मरकज का इंतबाह। सिलेंडर पर 291 रुपए टैक्स नहीं लिया जा रहा है, साबित करने पर इस्तीफा दे दूंगा, हरीश राव का ई राजेंद्र को चैलेंज। शहर में मेगा कोविड टीका मरकज का चीफ सेक्रेटरी ने किया इफ्तिताह, मजीद 6 मराकज कायम किए जाएंगे। दिशा इनकाउंटर मामला, अदालती कमिश्नर की सजनार पर जरा, साबिक कमिश्नर पुलिस सैबराबाद के माजी का भी हवाला, तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल। और आसिफ नगर में एक नौजवान की मुश्तबा खुदकुशी, पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान पेश आया वाकया, कल्ब पर हमले से हुई मौत, पुलिस का दावा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत बरकी को कानयाने की पूरी तैयारी कर रही है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत मुल्क भर में कोयले की किल्लत बताकर बरकी बहरान पैदा करना चाहती है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बरकी बहरान नहीं है, अगर बरकी बहरान पैदा होगा तो इसके लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार होगी। वजीर बरकी ने कहा कि मुल्क में जो कोयले की किल्लत पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर है। तेलंगाना में वाफर मिकदार में कोयला मौजूद है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना भर में जो बरकी पैदा हो रही है उसे हैदराबाद में जखीरा करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद से अजला को बरकी सरबराह की जाएगी। रियासत में हाइडल पावर की पैदावार भी अच्छी हो रही है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 16,000 मेगावाट बरकी तलब को पूरा किया गया। मरकजी हुकूमत के फैसलों से रियासत में बरकी कटौती हो सकती है, इसके लिए मुकम्मल जिम्मेदार मरकजी हुकूमत होगी। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत रियासत के हकूक को सल्ब कर रही है। वजीर बरकी ने कहा कि फिलहाल रियासत में कोयले की कमी नहीं और ना ही बरकी कटौती है। आने वाले दिनों में इस तरह की मुश्किलात रियासत में पैदा ना हो, इसके लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क की कई रियासतों में बरकी की किल्लत को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने जरूरतमंद रियासतों से कहा कि मरकज की तरफ से चलाए जाने वाले सेंट्रल जनरेशन स्टेशन से 15% गैर मख्तस करदा बरकी के कोटे से उन्हें सरबराह किया जाएगा। वजारत बरकी की तरफ से एक सरकारी मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कोयले से बरकी तैयार करने के प्लांट्स की तलब में इजाफा हुआ है। मरकज की तरफ से यह देखा जा रहा है कि चंद रियासतें बरकी की इत्मीनान बख्श सूरत हाल के बावजूद सारिफीन को मौसर बरकी सरबराह नहीं कर रही हैं। जो रियासतें बरकी के शोबे में फाजिल मौक़िफ़ रखती हैं, उनसे कहा गया कि वो इसकी मरकज को इत्तला करें ताकि जरूरतमंद रियासतों की तलब को पूरा किया जा सके। ये बात भी नजर में आई है कि फाजिल बरकी रखने वाली रियासतें
पावर एक्सचेंज में बरकी को फरोख कर रही हैं। अगर ऐसा होता मरकजी हुकूमत इन रियासतों को दी जाने वाली गैर मख्तस करदा बरकी से आर्जी तौर पर दस्तबरदार हो जाएगी और तलब वाली रियासतों को ये बरकी मख्तस की जाएगी। वाज़ेह रहे कि कई रियासतों ने थर्मल बरकी स्टेशन से बरकी की तैयारी के लिए दरकार कोयले की अदम सरबराही की शिकायत की है। कई रियासतों में कोयले का स्टॉक तकरीबन खत्म हो चुका है। इन हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने यह सरकारी मेमो जारी करते हुए मरकजी प्लांट्स के गैर मख्तस करदा कोटे से इस तलब को पूरा करने का ऐलान किया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत गैस सिलेंडर पर 291 रुपए टैक्स आयद कर रही है। अगर ये साबित कर दें तो वो फौरी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र के 291 रुपए गैस सिलेंडर पर टैक्स लेने के इल्जाम को चैलेंज करते हुए हरीश राव ने कहा कि ई राजेंद्र साबित कर दे वो इस्तीफा दे देंगे या फिर ई राजेंद्र इंतखाब से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। उनका कहना था कि अभी आए या फिर कल आए, हुजूराबाद के किसी भी इलाके में वो तैयार हैं। हरीश राव ने कहा कि ई राजेंद्र बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी अवाम पर बोझ डाल रही है, लेकिन ई राजेंद्र उन्हें वोट देने का मुतालबा कर रहे हैं। ई राजेंद्र ने कल तक क्या कहा और आगे क्या करेंगे, टीआरएस हुकूमत तो 2 साल तक बरकरार रहेगी। हुजूराबाद की तरक्की टीआरएस से ही मुमकिन है। हैदराबाद में महकमे सेहत की तरफ से ख्वाजागुड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड मेगा वैक्सीन मरकज का चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इफ्तिताम दिया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि केयर इंडिया के ताउन से ये मेगा टीका कैंप चलाया जा रहा है। सुबह 7 था रात 11 बजे तक कोविड का टीका दिया जाएगा। मुअम्मर अफराद और खवातीन के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। कोविशील्ड कोवैक्सीन टीके दस्तियाब हैं। सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत में अब तक 2 करोड़ 80 लाख अफराद को टीके दिए गए। उन्होंने कहा कि शहर में इस तरह मजीद 6 मराकज कायम किए जाएंगे। हर दिन 3 से 4 लाख अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। दशहरा त्यौहार से तमाम हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आने वाले अटेंडर्स को सहूलतें फराहम की जाएंगी। महकमे सेहत के सेक्रेटरी रजवी, हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास, रंगारेड्डी कलेक्टर और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इंटरमीडिएट साल अव्वल का स्टडी मटेरियल जारी किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि तलबा को इम्तिहानात की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि साल अव्वल के इम्तिहानात 70% निसाब के तहत होंगे। उनका कहना था कि सवालात की ज़्यादा चॉइस रखी जाएगी। सवालात के नमूने पर्चे को इंटरमीडिएट वेबसाइट पर रखा गया है, तलबा इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर से साल अव्वल के इम्तिहान मुनक्किद होंगे। तलबा किसी किस्म के दबाव या खौफ में न आए और आराम से इम्तिहान लिखें। वजारत शहरी हवाबाजी ने मुल्क में कोविड केसेस में नुमाया कमी को देखते हुए दाखिली परवाजों पर आए तहदीदात को 18 अक्टूबर से खत्म करने का ऐलान किया है। अलबत्ता कोविड के एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल का लुजूम आयद रहेगा। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत शहरी हवाबाजी हुकूमत हिंद की तरफ से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक मुल्क में तमाम शेड्यूल फ्लाइट्स को मुकम्मल गुंजाइश के साथ चलाने की इजाज़त रहेगी। इससे पहले कोविड फासला बनाए रखने के लिए मुकम्मल गुंजाइश के साथ परवाज़ों की इजाज़त नहीं थी। एयरलाइंस व एयरपोर्ट ऑपरेटर से कहा गया कि वो कोविड को फैलने से रोकने के लिए जो खतूत वज़े किए गए हैं उस पर सख्ती के साथ अमल को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी से ख्वाहिश की गई है कि वो एयरलाइंस के शेड्यूल को इन अहकामात के मुताबिक तैयार करें। शिव कुमारी फूड इंडस्ट्री की मालिक ने सिविल सप्लाईज में ई राजेंद्र पर 2000 करोड़ रुपए के स्कैम का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है और इसकी सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। शिव कुमारी ने बताया कि 2011 से वो फूड इंडस्ट्री चला रही हैं और वो राशन शॉप को तुवर की दाल सप्लाई करती थी। आंध्रा में तूफान की वजह से तुवर की दाल की सप्लाई में ताखिर होने पर दूसरे को टेंडर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ। शिव कुमारी ने बताया कि 1,97,57,000 रुपए टेंडर के लिए जमा किए गए थे, लेकिन ई राजेंद्र ने उनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इस सिलसिले में वज़ीर आला से नुमाइंदगी की गई है। शिव कुमारी ने कहा कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि दीगर कई अफराद के साथ ऐसा किया गया।
ان کا کہنا تھا کہ وہ سلسلے میں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری سے ملاقات کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کریں گی۔ دشا انکاؤنٹر واقعے کی عدالتی کمیشن کی تحقیقات آخری مرحلے میں ہے۔ نومبر 2019 کو ایک ویٹرنری لیڈی ڈاکٹر کی عصمت ریزی و قتل واقعے کے 4 ملزمین کو پولیس کے ہاتھوں ایک انکاؤنٹر میں ہلاکت کہیں پولیس کی جانب سے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا سبب تو نہیں۔ پیش ہے 4 ٹی وی کی رپورٹ۔ دشا کیس انکاؤنٹر جس میں 4 ملزمین کی ہلاکت واقع ہوئی تھی، اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے قائم کردہ کمیشن اب اپنی تحقیقات کے آخری مرحلے میں ہے، جہاں وہ گزشتہ چند دنوں سے اس وقت کے پولیس کمشنر سائبر آباد وی سی سجنار سے پوچھ تاچھ کر رہا ہے۔ حیدرآباد سے 40 کلومیٹر دور شاد نگر علاقے میں 29 نومبر کو ایک ویٹرنری لیڈی ڈاکٹر کی عصمت ریزی و قتل کی واردات پیش آئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک ٹرک میں سوار 4 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالتی تحویل کے بعد انہیں مزید پوچھ تاچھ کے لیے پولیس تحویل میں دیا گیا تھا اور پولیس کے مطابق ملزمین کو جائے واقعے پر لے جایا گیا، جہاں مبینہ طور پر ملزمین نے پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر پولیس نے فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کا سپریم کورٹ نے سخت نوٹ لیا۔ کئی جہاد کاروں نے اسے ماورائے عدالیہ قتل سے تعبیر کیا۔ سپریم کورٹ نے اس انکاؤنٹر کی جامع تحقیقات کے لیے ایک 6 رکنی کمیشن قائم کیا ہے۔ یہ کمیشن گزشتہ کئی ہفتوں سے حیدرآباد میں اپنے اجلاس منعقد کر رہا ہے۔ کمیشن نے انکاؤنٹر کے مقام کا دورہ کیا تھا۔ متاثرہ ویٹرنری لیڈی ڈاکٹر کے ارکان خاندان، انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے ملزمین کے ارکان خاندان و دیگر گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ گزشتہ کئی دنوں سے کمیشن نے اس سلسلے میں مقامی پولیس اور کمشنر سائبر آباد، اے سی پی شاد نگر، ڈی سی پی سے پوچھ گچھ کی ہے۔ چند دنوں سے سائبر آباد پولیس کے کمشنر رہے وی سی سجنار کو کمیشن میں طلب کرتے ہوئے ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ سجنار کو حکومت نے چند ہفتے قبل کمشنر پولیس سائبر آباد کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور انہیں آر ٹی سی کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا تھا۔ سجنار پر کمیشن کے وکیل سوالات کی بوچھار کر رہے ہیں۔ انہیں ایک سوال بند بھی دیا گیا۔ انکاؤنٹر کے دن سجنار کی میڈیا کانفرنس پر کمیشن نے کئی سوال کھڑے کیے۔ سجنار نے بتایا کہ انکاؤنٹر سے متعلق بریفنگ انہیں ڈی سی پی پرکاش ریڈی سے حاصل ہوئی تھی۔ ڈی سی پی کی فراہم کردہ معلومات پر ہی انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی۔ کمیشن نے ورنگل میں سجنار کی جانب سے انکاؤنٹر کی گئی ہلاکت 2008، 2016 اور اب 2019 میں ان کے دور میں ہوئے انکاؤنٹر میں مماثلت پر بھی سوال کیے۔ کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ایک پولیس سربراہ کی حیثیت سے صرف ماتحت کی بریفنگ پر ہی کیسے یقین کیا گیا۔ یہی نہیں، انکاؤنٹر کے لیے پولیس کو جو ہتھیار کمشنر پولیس کی حیثیت سے الاٹ کیے گئے ہیں، اس پر بھی سوال کیے گئے۔ 4 ملزمین کے لیے پولیس کی جمعیت اور ان میں 6 آتشی اسلحہ، یہ سوال کیا گیا کہ کیا آتشی اسلحہ کمشنر پولیس کی اجازت سے الاٹ ہوتے ہیں یا نہیں۔ دشا انکاؤنٹر تحقیقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب آخری مرحلے میں ہے۔ اگر ان تحقیقات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدالیہ کے نظام کو رکھتے ہوئے پولیس قانون اپنے ہاتھ میں لے تو پھر قانون کی حکمرانی پر سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ کمیشن کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر پولیس عہدیدار اپنے اختیارات سے تجاوز کرے تو اس کے خلاف کارروائی کی سفارش کرتا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ قبول کرے تو اس کی عمل آوری حکومت پر لازم ہوگی اور خاطی چاہے یونیفارم سروس کا ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی قانون کی گرفت ہوگی۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے منگل کو مختلف ڈویژنز کا بلدی، برقی و آبرسانی عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ کرما گوڑا، رین بازار اور دویر پورہ ڈویژنز کا دورہ کیا گیا۔ درابجم کالونی میں ڈرینیج کا مسئلہ تھا، اس کا مستقل حل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر 4 مین ہولز بنائے جا رہے ہیں۔ رین بازار ایس آر ٹی کالونی میں بھی ڈرینیج کی کئی نئی لائن ڈال کر اس کی یکسوئی کی جائے گی۔ بعد میں رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے بغل پورے کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا۔
मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए वहां के मसाइल की समाअत की। यहाँ भी ड्रेनेज लाइन की काम का आज से आगाज हो जाएगा। उन्होंने बताया कि याकूतपुरे में 6.5 करोड़ रुपए के सड़कों के काम मंजूर हुए हैं और इन कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमाकोड़ा, रैन बाजार, देविलपुरा इन इलाकों में कुछ शिकायतें थी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर ड्रेनेज के बल्दिया के ऑफिसरों के साथ एरिया कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफाज साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब कॉरपोरेटर और हमारे वासिर साहब कॉरपोरेटर, अलमदार बालाजी साहब, इन तमाम के साथ दौरा किया गया। और सबसे पहले दारबजंग कॉलोनी में एक ड्रेनेज का मसला था जो हमेशा ओवरफ्लो होता वहाँ पे। वो पानी बहते हुए मिलाद रोड तक आता, सालार मुल्क मस्जिद के पास से होते। मेरा नकीब मिल्लत असदुद्दीन साहब को कोई इत्तला करे और उसके बाद इससे पहले भी जाके मैंने देखा था, लेकिन उसका मुस्तकिल हल अब निकला। वहाँ एक पतली गली है, उसमें से एक सीवर लाइन डालना है, वो डाल देने के बाद और 2-4 मेनहोल बनाने के हैं, उसके बाद ये शिकायत खत्म हो जाएगी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने नवाब साहब कुंडे के नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के हमरा हल्के के तरक्याती कामों का जायजा लिया। दारुसलाम में मुतालिका अहदेदारों को तलब करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा कामों की तफसीलात हासिल की और कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जहानुमा के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा और नवाब साहब कुंटे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट से मुलाकात करते हुए उन्हें सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब हवाले किया। नवाब साहब कुंटे से बहकर आने वाले पानी से गौस नगर को हालिया बारिशों से गैर मामूली नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जोनल कमिश्नर ने मुतासर इलाके का दौरा भी किया था। गौस नगर नाले की तोसी के सिलसिले में जोनल कमिश्नर से एक बार फिर नुमाइंदगी की गई। अशोक सम्राट ने तयक़ुन दिया कि 3 महीने के अंदर इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर महमूद खादी ने दराजंग कम्युनिटी हॉल, मस्जिद रजा और अतराफ अकनाफ के इलाकों का बलदी वाबरसानी के अहदेदारों के साथ दौरा किया। इस दौरे के दौरान बास कामों की अहदेदारों को निशानदही करवाई गई। अहदेदारों ने इन कामों की तकमील का तयक़ुन दिया। मदरसे गौसिया, रहमत नगर, अमान नगर, मौला का छिल्ला में बाज़ मकामात पर पानी के जमा होने की शिकायत पर अहदेदारों को वहां का दौरा करवाया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद खादी ने बताया कि अहदेदारों ने इन कामों की जल्द तकमील का तयक़ुन दिया है। तारीखी चार मीनार का हाथा इन दिनों बारिश के पानी से नहीं बल्कि मोरी के बहते पानी से भरा हुआ देखा जा सकता है। सरदार महल से मुत्तसिल एक गली से ये पानी निकलकर चार मीनार और फिर वहां से नशेबी इलाके की तरफ बढ़ता है। बलदिया के कदीम दफ्तर के बाजू से ये मोरी बह रही है, लेकिन कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। कभी कभार यहाँ पर सफाई तो हो जाती है, लेकिन फिर पानी जमा हो जाता है। चार मीनार को देखने के लिए यौमिया हजारों सयाह यहाँ पर आते हैं। अब तो चार मीनार के पास इतवार का प्रोग्राम संडे फंडे भी मुनाकिद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसी ही हालत रही तो ऐसे प्रोग्राम यहां पर नहीं हो पाएंगे। पहले तो चार मीनार के आसपास के इलाके का जायजा लेना जरूरी है। सिर्फ पानी की मोरी ही नहीं बल्कि यहां पर गैर समाजी अनासिर जो नशे के आदी हैं उन्हें हटाने की जरूरत है। यहां पर जेब कतरों की भी भरमार देखी जाती है। आप यहां पर संडे फंडे प्रोग्राम का मुनज़्ज़म मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन यहां पर गैर समाजी अनासिर की मौजूदगी, जेब कतरों और अदम सफाई की वजह से ये मंसूबा नाकाम हो सकता है। करोड़ों रुपए खर्च करते हुए पैदल राहरू प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन इस तरह यहां पर मोरियों से पानी का बहना न सिर्फ चार मीनार के अहाते को मुतासिर कर रहा है बल्कि इससे छोटे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। सयाहों को भी तकलीफ हो रही है। अरबाब मजाज को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के वेंकट रमना तोटा इलाके में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली।
लेकिन इस वाक़े को लेकर कई दावे, मुतज़ाद दावे और इंकशाफात सामने आए हैं। महलूक की शिनाख्त कलीमुद्दीन की हैसियत से की गई और कलीमुद्दीन पर धोखाधड़ी के अलावा बास केसेस भी दर्ज बताए गए हैं। बताया गया है कि धुंडीगल पुलिस की एक टीम एक केस के सिलसिले में मंगल की सुबह कलीमुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान कलीम के घर वालों की तरफ से पुलिस के साथ कुछ बहस और तकरार हुई और यह बताया जा रहा है कि कलीम ने इमारत से छलांग लगाकर इस दौरान खुदकुशी कर ली, जबकि पुलिस का यह कहना है कि घर वालों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से कलीम की मौत हुई। इस पूरे मामले का यानी कि जहां से पुलिस वापस हो रही थी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कलीम को मुबैना तौर पर गिरफ्तार करने आई पुलिस जल्दी से वहां से जाती हुई देखी जा सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि जब कोई शख्स तबई मौत मरा तो पुलिस वहां से भरा क्यों हो रही थी, यानी कि भाग क्यों रही थी। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस का बयान इस मामले में कई सवाल और शुबहात पैदा करता है। अब देखना यह है कि किस जाविये से इसकी तहकीकात होती है। नागौल बंडलागुड़े में वाक़े एक फंक्शन हॉल में रियल एस्टेट कंपनी के सालाना प्रोग्राम में लड़कियों के नीम उरिया रक्स का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक लैंडमार्क नामी रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से इस रक्स और सुरूर की महफिल का एहतमाम किया गया था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एलबी नगर पुलिस ने धावा करते हुए बाज़ अफराद को तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इस प्रोग्राम के लिए पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। पार्टी का ऑर्गेनाइजर मफरूर बताया गया है। एलबी नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दिलसुख नगर बस स्टैंड के पास मंगल को एक नौजवान ने बस स्टैंड पर चढ़कर हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक इरफान नामी ये शख्स पहले बस स्टैंड पर चढ़ा, फिर वहां पर मुत्तसिल बरकी खंबे पर भी चढ़ गया। इस दौरान वहां उसके घर वाले पहुंच गए। खंबे से गिरने की वजह से इरफान मामूली तौर पर जख्मी हुआ। इरफान की दिमागी हालत ठीक नहीं बताई गई है। बाद में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।